प्रणाम। अंत्येष्टि संस्कार। षोडश संस्कार में 16वां अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। गीता के दूसरे अध्याय में कहा गया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अंत्येष्टि संस्कार जीवन के अंतिम विराम का सूचक, परंतु आगामी जन्म की भूमिका भी है। मृतक प्राणी चेतन रूप में विद्यमान नहीं, फिर भी वह आत्म रूप में जीवित है। अंत्येष्टि इसी आत्मरूप चेतना का विभिन्न प्रकार के विधि विधानों से भावी कल्याण करने का संयोजन है। भारतीय देव संस्कृति यज्ञ आदर्शों को अपनाने वाली संस्कृति है। जीवन भी एक महत्वपूर्ण यज्ञ है जिसमें अपने पुरुषार्थ की आहुतियां दी जाती है। जब जीवन का अवसान हो तो वह भी यज्ञ नारायण के लिए पूर्णाहुति हो। कैसा अनुपम चिंतन है, आदर्श है। भारतीय मनीषा ने विचारा, मनुष्य शरीर से प्राण निकल जाने पर इस शरीर का क्या करें। नर तन एक महत्वपूर्ण प्रयोजन के लिए उत्सर्ग हो, उससे बेहतर क्या हो सकता है। अतः अंत्येष्टि क्रिया की जाए। अंत्येष्टि क्रिया में सम्मिलित स्वजन, परिजन, सगे संबंधी, मित्र, परिचित अंतिम विदाई देने आए। उन्हें जीवनोद्देश्य को देखकर समझने का स्पष्ट अवसर मिले। विशाल यज्ञ के रूप में अंत्येष्टि क्रिया का इसलिए आयोजन किया जाता है। इसी यज्ञ में प्राण प्रिय पर चेतनाहीन वह शरीर आहुति रूप में होम दिया जाता है। मृतक के स्वजनों को शोक से उबारने के लिए, वास्तविक जीवन के अवसान का बोध करवाने के लिए अंत्येष्टि के शोक प्रवाह को यज्ञ आयोजन व्यवस्था का रूप दिया जाता है। कई प्रकार के प्रेरणाप्रद कर्मकांड किए जाते हैं। अंत्येष्टि क्रिया में शोक बाधक बनता है। इस स्थिति में दुख और शोक स्वाभाविक भी है। ये उन्हें ही होता है जिन्हें मृतात्मा से स्नेह होता है। यहाँ श्रेयस्कर यह है कि स्नेह को जीवंत रखा जाए और शोक को त्याग दिया जाए। परिजन निर्धारित कर्मकांड में भावनात्मक सहयोग दें, मृतात्मा की सद्गति की प्रार्थना करें। वर्तमान समाज में तो अंत्येष्टि संस्कार भी एक औपचारिकता बनकर रह गया है। इसे संस्कारों की गरिमा दी जानी चाहिए। अंत्येष्टि संस्कार को समझने व करवाने के दृष्टिकोण से इसे हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। प्रथम, घर पर एवं मार्ग में किए जाने वाले संस्कार क्रम, और दूसरा, शमशान घाट पर किए जाने वाले संस्कार क्रम। तो आइए क्रमशः इन संस्कारों को समझते हैं, जानते हैं। धन्यवाद।